हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम इतिहास में आज प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम सभी एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें कुछ नियमों और कुछ मानदंडों का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में भी कुछ नियम और कुछ मानदंड थे जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो नियम और मानदंड क्या थे। प्राचीन भारतीय समाज की संरचना वर्ण, आश्रम एवं जाति व्यवस्था के आधार पर की गई थी। समाज में 4 वर्ण तथा अनेक जातियां थी। सामाजिक जीवन 4 आश्रमों के आधार पर व्यतीत किया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का अपना अलग अलग महत्व था, जिसमें सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू धर्म के लोगों को प्राचीन काल में सामाजिक रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया था। यह विभाजन लोगों के कार्यों के अनुसार किया गया था। इसी विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले थे ब्राह्मण। इनके अंतर्गत पुजारी आते थे। फिर हैं क्षत्रिय, जिन्हें राजा, शासक और योद्धा कहा जाता था। वैश्य, जिन्हें व्यापारी, शिल्पकार, जमींदार, कुशल, श्रमिक कहा जाता था। शूद्र, जिसमें थे खेत मजदूर, अकुशल श्रमिक तथा नौकर। वर्णों का कार्य के आधार पर विभाजन। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित श्लोक हैं। हम सभी ने जब ऋग्वैदिक काल को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हिंदू धार्मिक साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद था तथा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यह एक श्लोक है ऋग्वेद का। ब्राह्मो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्मम कृत उरु तदस्य यदैस्य पदभ्यान शूद्रो अजायतम। अर्थात ईश्वर के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रियों की, पैरों से शूद्र की तथा जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। जिसमें सबसे पहले हैं ब्राह्मण। इस श्लोक का अर्थ है कि विराट पुरुष ईश्वर के मुखर बिंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। मुख का कार्य पढ़ाना, प्रवचन करना या भाषण देना है। क्षत्रिय, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रियों का कार्य धर्म युद्ध करना बताया गया है। वैश्य, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। वैश्यों का कार्य कृषि तथा व्यापार करना बताया गया है। शूद्र, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पैरों का कार्य शरीर की सेवा करना है। इस प्रकार शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना है। जैसे कि शूद्र को समाज में अछूत समझा जाता था और बहुत ही दयनीय स्थिति से देखा जाता था, इसीलिए इन्हें समाज के अनेक अधिकारों तथा कर्तव्यों से भी विमुख किया गया था। ऋण। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में ऋणों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इन ऋणों को चुकाना पड़ता है, जिससे उसका जीवन सफल माना जाता है। इनकी संख्या 3 थी। प्रत्येक व्यक्ति को
इन 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था, तभी उसका जीवन सफल माना जाता था। ये ऋण हैं जो कि 3 प्रकार के थे। सबसे पहले है पितृ ऋण, संतान उत्पत्ति कर, इस ऋण से छुटकारा पाना होता था। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर, इस ऋण से छुटकारा पाना होता था। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर, इस ऋण से छुटकारा पाना होता था। महायज्ञ, तत्कालीन समाज में यज्ञों को एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। हम सभी ने जब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि पूजा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि यज्ञ को माना जाता था, तथा उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में यज्ञ के विभिन्न विधि विधानों और अनुष्ठानों का भी वर्णन किया गया था, तथा यज्ञ हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा की विधि मानी जाती है, जिसमें मनु के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को इन महायज्ञों को संपादित करना अनिवार्य होता था। इन यज्ञों की संख्या 5 थी, इसलिए इन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता था। ब्रह्म यज्ञ, इस यज्ञ के अंतर्गत वेदों का अध्ययन, अध्यापन तथा सतत प्रयासों से अपने ज्ञान की वृद्धि करना। इस यज्ञ का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वयं का तथा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना होता था। पितृयज्ञ, मृतक पुरखों को तर्पण आदि देना इस यज्ञ के अंतर्गत आता था। इस यज्ञ का उद्देश्य परिवार के वृद्ध लोग जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे के प्रति सम्मान प्रकट करना होता था। देव यज्ञ, इस यज्ञ के अंतर्गत अग्नि, होम और यज्ञ आता है। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना होता था। भूत यज्ञ, घर के पके भोज्य पदार्थों का कुछ भाग अदृश्य तथा कुछ भाग दृश्य आत्माओं के लिए निकालना इस यज्ञ के अंतर्गत आता है। यज्ञ को संपादित करने के लिए रसोई में पके भोजन को पहले अग्नि को खिलाया जाता था। नृपज्ञ, अतिथि का आदर सत्कार करना इस यज्ञ के अंतर्गत आता था। अतिथि के प्रति सम्मान प्रकट करना इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। अब है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी और उस 100 वर्ष में से 4 भागों में विभाजित किया जाता था। वो 4 भाग ये हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। आश्रम शब्द श्रम धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या श्रम। वैदिक व्यवस्था में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इन 100 वर्षों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह आश्रम साधारणतया 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या और शक्ति की साधना का आश्रम है। इसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विभिन्न विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य का जीवन तप और इंद्रिय संयम का जीवन है, अर्थात
हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में देखा कि इसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष से 25 वर्ष मानी जाती है तथा इस आश्रम में मनुष्य विद्या ग्रहण करता है और उसकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिकता का विकास होता है। फिर है गृहस्थ आश्रम। सामाजिक जीवन का आरंभ तथा अंत इसी आश्रम में होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साधारणतया ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने यानी कि 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता है कि वह जीवन में अर्थ और काम की उचित साधना और विभिन्न पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। सामान्यतः इस आयु तक व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण कर विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश करता है। जीवन का यही 25 से 50 वर्ष का भाग गृहस्थाश्रम कहलाता है। इस आश्रम में व्यक्ति के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं। प्रथम प्रकार के कर्तव्य का संबंध धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष से है और दूसरे प्रकार के कर्तव्य का संबंध विभिन्न ऋणों से उन्मुक्त होना है। मनु के अनुसार जिस प्रकार सब लोग वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाश्रम के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। अर्थात गृहस्थाश्रम में हमने देखा कि इसकी जीवन की अवधि 25 वर्ष से 50 वर्ष तक मानी गई है, जिसमें व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, विवाह करता है तथा अपने माता पिता की सेवा करता है और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करता है तथा पितृ ऋण भी इसी आश्रम में आता है। इसलिए इस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा गया है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने घर का त्याग कर वन की ओर गमन करता था तथा वन में ही रहकर तप करता था। अर्थात वानप्रस्थ आश्रम की जीवन अवधि 50 वर्ष से 75 वर्ष तक मानी जाती है तथा इस आश्रम में मनु के अनुसार व्यक्ति को अपने सारे कर्तव्य और सारे उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को सौंपकर वन की ओर चले जाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए तथा तप करना चाहिए। फिर है संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था में चतुर्थ एवं अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है। यह आश्रम 75 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता है। इस आश्रम में मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर भिक्षावृत्ति का जीवन व्यापन करता था तथा मृत्यु पर्यंत इस आश्रम में निवास करता था। अर्थात जो आश्रम व्यवस्था का सबसे अंतिम आश्रम है उसे संन्यास आश्रम कहा जाता है और इसकी जीवन की अवधि 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है। मनु के अनुसार इस आश्रम में व्यक्ति को संन्यास धारण कर लेना चाहिए तथा सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और उसे कहीं भी बसना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घूमते रहना चाहिए। पुरुषार्थ में भी हम 4 चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है धर्म, फिर है अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है वह जो किसी वस्तु को धारण करे। अतः प्रत्येक वस्तु, मनुष्य और समाज जिन नियमों पर आधारित रहते हैं उन्हें धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म का अर्थ
कर्तव्य, सत्य कार्य एवं गुण होता है। धर्म से न केवल व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है बल्कि राष्ट्र का उत्कर्ष भी। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात सभी मनुष्यों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उसमें पूजा की जो विधि और अनुष्ठान दिए जाते हैं उनको भी निभाना चाहिए। अर्थ, जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थ अर्थात धन द्वारा होती है। यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों का घोतक है। अर्थ मनुष्य की शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त है। काम, इंद्रियों के बाह्य विषयों के संपर्क से जनित सुख को काम कहते हैं। इसमें इंद्रिय जनित सुख का ही बोध नहीं होता बल्कि हृदय की सभी कलात्मक भावनाओं और संतुष्टि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात मनुष्य को अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए तथा उसको अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। मोक्ष, सांसारिक 3 प्रकार के दुख, दैहिक दुख, दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। अर्थात मोक्ष का संबंध आत्मा से है। आत्मा के सर्वोच्च विकास द्वारा अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। इन चारों पुरुषार्थों में समुचित समन्वय से ही पुरुषार्थ प्रकट होता है। अर्थात यह शब्द पुरुष एवं अर्थ शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा तथा अर्थ शब्द का अर्थ उद्देश्य से है। धर्म और अर्थ साधन है, साध्य नहीं। काम प्रवृत्ति से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। अतः मोक्ष मनुष्य का अंतिम पुरुषार्थ है। हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को ही मोक्ष कहा था तथा उसे इन्होंने एक दुख मुक्त अवस्था भी बताया है और मानव जीवन के सभी कार्य मोक्ष को दृष्टिगत रखकर करना ही श्रेयस्कर है। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 16 संस्कार, विवाह और जाति। धन्यवाद।